Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about Physical Geography Part 3. Here is the topic about volcanoes यानी ज्वालामुखी। सबसे पहले हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या है और ये कैसे बनता है। ज्वालामुखी यह भूपटल पर एक प्रकार का प्राकृतिक छिद्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ और तरल पदार्थ जैसे गैस, भाप, तरल लावा, राख आदि बाहर निकल के आते हैं। पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ और तरल पदार्थ जो ज्वालामुखी से बाहर निकलता है उसे लावा कहते हैं, जो कि बहुत ही गर्म और लाल रंग का होता है। लावा जमकर ठोस और काला होता है। हम कई बार वीडियोस में देखते हैं कि लावा में बुलबुले उनमें उपस्थित गैसों की वजह से उठते हैं और लावा का बहना बंद हो जाने पर कुछ समय तक भाप निकलता रहता है। ज्वालामुखी में विस्फोट कैसे होता है और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनमें सबसे पहले आता है भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। दूसरा, गैसों की उपस्थिति। तीसरा, कमजोर भूभाग का होना। और चौथा, भूकंप। सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक तापमान का होना। यह उच्च तापमान वहां पर पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक पदार्थों तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है। इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ पिघलने लगता है और भूतल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल आता है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है। दूसरा, कमजोर भूभाग का होना। तीसरा, गैसों की उपस्थिति। ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति, खासकर जल वाष्प की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। वर्षा का जल भूपटल की दरारों द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है और वहां पर अत्यधिक तापमान होने के कारण जल वाष्प में बदल जाता है और कभी-कभी समुद्र तट के नज़दीक समुद्री जल भी रिसकर नीचे की ओर चला जाता है। अधिक तापमान के कारण जलवाष्प बन जाता है और जल से जब जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन एवं दबाव भी बढ़ जाता है, अतः वह भूतल पर कमजोर स्थान से विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है। चौथा, भूकंप। अब हम जानेंगे ज्वालामुखी से कौन कौन से ऐसे पदार्थ निकलते हैं। इनमें गैस, तरल लावा, जल, चट्टानों के टुकड़ों आदि निकलते हैं, जिनमें शिलाखंडों को लैपिलस, वोल्केनिक बॉम्ब, वोल्केनिक ब्रीशिया कहते हैं। इनमें ज्वालामुखी से निकलने वाले तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है। लावा की निकलने की गति उसकी रासायनिक संरचना तथा भूमि की ढाल पर निर्भर करती है। ज्वालामुखी से कई प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिनमें हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अमोनिया, क्लोराइड आदि गैसें निकलती हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा तथा गैस के निर्माण से पृथ्वी की भूपट्टी पर आने वाले लावा तथा इससे हुई स्थलाकृतियां के निर्माण तक की प्रक्रिया सम्मिलित है। मैग्मा में सिलिका
की मात्रा के आधार पर ज्वालामुखी की विस्फोटकता निर्धारित करती है। जब सिलिका की मात्रा कम रहती है तब उद्गार प्राय शांत होता है और जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ विस्फोट अधिक होता है। ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले सक्रिय ज्वालामुखी, इन्हें एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, उन्हें सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। दूसरा, सुपुष्प ज्वालामुखी यानी डोरमेंट वोल्केनो। इस श्रेणी में वो ज्वालामुखी आते हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं परंतु कभी भी विस्फोट कर सकते हैं। तीसरा यानी मृत ज्वालामुखी, जिन्हें एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी यानी एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों सालों से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है, जैसे इक्वाडोर का चिम्बाराजो। अदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर ऑन वोल्केनोज आर, इनमें सबसे पहले विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? आंसर इक्वाडोर। दूसरा, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? आंसर अंडमान और निकोबार का वैरन द्वीप ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी 150 सालों तक शांत रहने के बाद 1951 में फिर सक्रिय यानी एक्टिव हो गया था। तीसरा, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? आंसर क्रेटर। कौन सा महाद्वीप ऐसा है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? आंसर ऑस्ट्रेलिया। Thanks for watching. Please subscribe, like and share.